हे गाइस, वेलकम बैक। कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एक छोटी सी बट प्रॉमिसिंग कंपनी इन द एफएमसीजी स्पेस, नेमली विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस लिमिटेड। तो इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, FY26 के नंबर्स, इसकी बात करेंगे। इनकी कॉन कॉल तो होना अभी बचा है, बट बेसिक जो भी इनका ब्रीफ मैनेजमेंट कमेंट्री है जो मीडिया रिलीज डॉक्यूमेंट में इन्होंने शेयर किया, उसकी बात करेंगे। कैश फ्लो बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ आर दे रियली प्लेस्ड फॉर FY26 FY28, ये पिक्चर को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सी, अब ये अगर सिनेरियो देखे जो क्वार्टर 4 में मिडल ईस्ट वाले स्पेसिफिकली टेंशन थे जो अभी भी करंटली चल रहे हैं, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है इस पे इसलिए आ सकता है इस कंपनी पे, बिकॉज ऑलमोस्ट 90% जो विंटेज का रेवेन्यू है वो आता है एक्सपोर्ट मार्केट से। उसमें भी मिडल ईस्ट वाला जो रीजन है वो ऑलमोस्ट पूरे रेवेन्यू का 30% कंट्रीब्यूशन करता है, और एवरेज देखेंगे तो 30+% पे ही है चारों क्वार्टर्स का देखेंगे तो ये क्वार्टर जो है ना, इसमें स्पेसिफिकली नंबर्स में इम्पैक्ट दिखा नहीं है कि भाई इनका अगर ग्रोथ इंपैक्ट हो जाए या फिर मार्जिन इंपैक्ट हो जाए, प्रॉफिटेबल इंपैक्ट हो जाए, ऐसा कुछ सिनेरियो पैन आउट होते हुए नहीं दिखा है। बट देन डिस्पाइट दैट जो रिजल्ट्स आए इनके वो बढ़िया रहे, बट जो रिएक्शन था मार्केट का वो इतना पॉजिटिव नहीं था, बिकॉज जो करंट क्वार्टर है Q1 उसमें प्रोबेबली शायद वो इंपैक्ट दिखे। अब अगर ऐसा होता है जैसे केबल एंड वायर कंपनीज ने क्या किया, दिख रहा है कि भाई एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, जो शिपमेंट्स है वो डिले है या फिर टाइम लग रहा है, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गए, तो उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस किया है, जैसे कि AI पॉलीकैब ने किया, बिकॉज डिमांड तो स्ट्रॉन्ग है ही, राइट। प्रोडक्ट इज सेलिंग एनीवेयर, आइदर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट। तो उन्होंने अपनी कैपेसिटीज को फोकस किया टू मीट द डिमांड इन द चैनल पार्टनर्स को सप्लाई करने पे। तो वो विंटेज कॉफी अगर ऐसे करता है, अपनी जो कैपेसिटीज है उनको यूटिलाइजेशन हायर साइड पे रखते हुए सप्लाई डिफरेंट जोग्राफीज में करता है, तो ये मिडल ईस्ट वाले टेंशन को निगेट कर सकता है। प्रोबेबली दे कुड हैव डन दैट पार्शियली इन Q4, जिसकी वजह से अगर देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया आई है, मार्जिन भी इनके ठीक ठाक ही रहे, जो 18-19% के आसपास इनका बैंड रहता है वहीं पे है। तो they could have done that possibly well in Q4, but the question is really, are they really going to able to do that successfully in the Q1 as well? तो ये कंप्लीट पिक्चर हमको क्वार्टर 1 का, इनका जो क्वार्टर 4 का कॉन कॉल हो जाएगा तभी अंडरस्टैंडिंग आएगा, बट एज ऑफ Q4 इन्होंने बढ़िया मैनेज किया है। तो अगर एक बार नंबर्स ही देख ले तो रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर का 57% है, ऑपरेशनल प्रॉफिट देखेंगे तो 68% ग्रोथ हुआ है, पैट की ग्रोथ 34% की है, पूरे साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 79% है, पैट ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 80%। तो यू विल ऑब्वियसली ऑब्जर्व कि क्वार्टर 4 का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे दिख रहा है। तो इसके पीछे जो प्रोबेबली रीजन है ना वो यही है कि जी लास्ट क्वार्टर में इन्होंने मेंशन किया था कि हमें जो लोअर टैक्स ब्रैकेट जो अप्लाई हो रहा था टिल Q2 ऑफ FY26 वो Q3 से चेंज हो गया, इनको 25-26% ब्रैकेट में अब ये आ गए। तो जो टैक्सेशन है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q4 अब क्योंकि हायर साइड पे है, अब ये नॉर्मलाइज हो गया इनके लिए टैक्स ब्रैकेट 25-26% का, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो थोड़ा लोअर साइड पे दिख रहा है। But there is nothing as such wrong in the numbers as such that could have, that has possibly gone wrong for the company. ये सिनेरियो है, ये अब नॉर्मलाइज हो गया है, तो आगे भी जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 है FY27 का, इसमें भी ये पैट का जो टैक्स का परसेंटेज अराउंड यही रेंज में होगा। तो 2 क्वार्टर्स लगेंगे जो पैट का ग्रोथ है नॉर्मलाइज दिखने में, बट अदरवाइज इनका जो ग्रोथ है ऑपरेशनल देखेंगे, ऑपरेशनल प्रॉफिट देखेंगे वो 68% का है। तो ऑपरेशनली कंपनी स्टिल हैज मैनेज टू डू क्वाइट वेल, राइट। मतलब कुछ हद तक इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ग्रोथ इज इवन एट अ हायर परसेंटेज। तो नंबर्स आर डेफिनेटली वेरी गुड, ईयरली परफॉर्मेंस तो इनका बहुत ही बढ़िया है। तो फिर बात आती है कि ये ग्रोथ क्या कंटिन्यू हो सकता है इन द FY27। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड इज what is happening with their capacities। तो if you recall what we had talked about जब इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था, तो मैनेजमेंट हैज सेड कि FY26 एंड होते होते हमारी जो कैपेसिटी है फॉर स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड कॉफी जो ऑलमोस्ट 4500 मेट्रिक टन पर एनम की है वो ऑन बोर्ड आ जाएगी। एज ऑफ जो Q3 है इनकी कैपेसिटी थी अराउंड 6500 मेट्रिक टन पर एनम, ये 4500 मेट्रिक टन पर एनम की आना एक्सपेक्टेड था इन द Q4, जिससे इनका टोटल जो कैपेसिटी है कॉफी बनाने का वो बन जाता 11000 मेट्रिक टन पर एनम। तो आई वॉज लुकिंग फॉर दोज डिटेल्स, और इनका जो कहना है कि हमारी ऑलरेडी जो कैपेसिटी है 11000 मेट्रिक टन पर एनम की पहुंच गई है एज ऑफ 23 मार्च 2026। तो क्वार्टर 4 में जैसा इन्होंने बोला था वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड आ गई है। अब ये जरूरी इसलिए है कि अब इससे हुआ क्या है, इनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 69% से बढ़ गई है। तो ये जो कैपेसिटी ऑन बोर्ड आई है अगर ये नहीं आती तो क्या होता, बिकॉज ये ऑलरेडी 90 से 100% की यूटिलाइजेशन पे चल रहे थे एवरेज, तो इतने हायर यूटिलाइजेशन पे ये कैपेसिटी अगर डिले हो जाती या फिर ये टाइमली नहीं आती तो फिर क्या होता, इनका FY26 का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाता, बिकॉज यू नीड दोज कैपेसिटीज टू कीप दैट हायर पेस ऑफ ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यूड इन FY27। तो ये आ गई है, अब ग्रोथ इनका कैपेसिटी 70% से बढ़ गया है, तो FY27 का जो ग्रोथ है वो कैपेसिटी से कंस्ट्रेंट नहीं होने वाला है, ये तो बात पक्की है। ये जो कैपेसिटी अभी आई है ये हेल्प करेगी इनको FY27 में ग्रो करने के लिए, ये मीनिंगफुल है। 70% का कैपेसिटी अगर बढ़ा है, और इनका मैनेजमेंट का अगर प्रीवियस कॉन कॉल का अगर हम डिस्कशन थोड़ा रिकॉल करें तो इन्होंने क्या बोला था, हमें ऑलरेडी ऑर्डर्स फॉर दैट एडेड कैपेसिटी दैट इज कमिंग ऑन बोर्ड मिलना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, राइट। तो ये रैंप अप इनका कहना है इट इज गोइंग टू रैंप अप वेरी क्विकली। Q1 में ही ऑलमोस्ट 90% तक चला जाएगा, बाय Q1 एंड वी कुड इवन रीच 100%। तो रैंप अप होना, ये जो नया कैपेसिटी आया है ये बहुत अर्ली एंटिसिपेटेड है कि रैंप अप भी पूरा हो जाएगा,
तो बेसिकली ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट मोमेंटम कैन वेरी वेल कंटिन्यू इन दी Q1 एंड Q2। सी हम ये अभी जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है ना उसकी बात करें, प्रैक्टिकल कुछ एस्पेक्ट पे भी आएंगे, बट थ्योरेटिकली कैपेसिटी ऑफ कंस्ट्रेंट नहीं है, वो ऑनबोर्ड आ गया है दैट कैन मीट देयर रिक्वायरमेंट जो एक्सपोर्ट रीजन्स में इनको आता है। अब सवाल आता है कि ये कॉफी प्राइसेस के साथ क्या हुआ है, हाउ इज द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट रीजन, बिकॉज ये कॉफी बीन्स तो कुछ जगह से इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे वियतनाम से है, सदर्न साउथ अफ्रीका से है, कुछ लैटिन अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं, और कुछ इंडिया से ये प्रोक्योर करते हैं। तो ये जो कॉफी बीन्स है उसके प्राइजेस पे इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो हैम्पर होता है या फिर उस पर इंपैक्ट आता है। बिकॉज क्या होता है, अगर कॉफी प्राइजेस बढ़ते हैं तो इनका मॉडल तो ऐसा है कि कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडल है, तो ये बेसिकली जब भी क्लाइंट से ऑर्डर मिलता है तो ये उसी टाइम पे जो उसका रिक्वायरमेंट होगा कॉफी बीन्स का, उस जो करंट मार्केट प्राइस है प्रोक्योर कर लेते हैं। तो जो इनका मार्जिन है वो प्रोटेक्ट होता है इन अ वे कि अगर कॉफी प्राइजेस नीचे ऊपर होते भी है तो इनके मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं होने वाला। तो दैट इज अ गुड एस्पेक्ट। बट पॉइंट आता है कि अगर कॉफी प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं और कंस्टेंटली अगर बढ़ते रहते हैं तो इनको वो इन्वेंट्री एक्वायर करने के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेंट्री में डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इनको फिर शॉर्ट टर्म डेट या फिर जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है वो करनी पड़ेगी, तो जिससे इनका जो बोरिंग है वो बढ़ जाता है, वर्किंग कैपिटल थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। तो कॉफी प्राइसेस के साथ क्या हो रहा है ये बिजनेस में अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप रिकॉल करेंगे तो पिछले साल में ये सिनेरियो था कि कॉफी प्राइसेस वर ऑन अ शार्प अपटर्न, कॉफी प्राइसेस बढ़ रहे थे। बट अगर देखेंगे अब पिछले 6-8 महीनों में कॉफी प्राइसेस हैव कम डाउन मीनिंगफुली, ऑलमोस्ट 400 से पर USD पर पाउंड का ये चार्ट इफ यू लुक एट, ये प्राइसेस हैव कम डाउन टू नाउ $270। तो ये जब कॉफी प्राइस अब नीचे आए हैं तो इससे बेनिफिट बिजनेस लाइक विंटेज कॉफी या फिर जो CCL है दूसरी कंपनी इसी स्पेस की, उनको बेनिफिट इस तरह से मिलता है कि इनका इन्वेंट्री एक्वायर करने का जो खर्चा है ना वो कम हो जाता है। तो इससे होगा क्या कि आपको शॉर्ट टर्म जो डेट है वो कम लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म डेट अगर कम ले रहे हो, आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल है उस पर जो स्ट्रेस है, क्योंकि इन्वेंट्री का जो नंबर ऑफ इन्वेंट्री डेज है वो कम हो जाएगा, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो बेटर हो जाता है, जिससे फिर आपकी जो कैश फ्लोज है वो भी इंप्रूव हो जाते हैं। तो यही स्टोरी एक्चुअली Q4 में पैन आउट हुई है। अगर आप देखेंगे कि इनका एक तो इन्वेंट्री डेज कंपेयर टू FY25 घटे हैं, और ये एक्चुअली पिछले 4-5 साल का बेस्ट नंबर है। इन्वेंट्री देखेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल देखेंगे, और ये दोनों के लिए भी विंटेज कॉफी या फिर CCL दोनों के लिए सेम स्टोरी पैन आउट हुआ है। और उसके पीछे रीजन रहा है कि ये कॉफी प्राइसेस जो नीचे आए हैं, अब ये फिनोमिना क्या कंटिन्यू होगा। तो इसका एक्चुअली अभी विंटेज कॉफी तो कॉनकॉल हुआ नहीं, तो आई लिसन टू द कॉनकॉल जो CCL को हुआ है। तो CCL के मैनेजमेंट का कहना है देयर इज अ गुड क्रॉप दैट इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द ब्राजील मार्केट, वहां पे क्रॉप अच्छा आया है और ये अराउंड द कॉर्नर है जो मार्केट में सप्लाई होगा। तो इनका कहना है कि एज द सप्लाई फ्रॉम द ब्राजील कॉफी कम्स इन द मार्केट, जो कॉफी के प्राइसेस है वो और ज्यादा नीचे आना एक्सपेक्टेड है। तो बेसिकली जो कॉफी प्राइसेस अभी नीचे आए हैं वो ट्रेंड FY27 में आगे भी कंटिन्यू होगा। तो बेसिकली फिर बेनिफिट इनको ऐसा है कि ये जो दो कंपनीज है CCL हो या फिर विंटेज कॉफी हो, इनको हाई ग्रोथ करते वक्त अपने जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है उनको कंट्रोल में रखना, वर्किंग कैपिटल साइकिल को कंट्रोल में रखना पॉसिबल होने वाला है। एंड देन एडिशनली क्या हुआ है, क्योंकि ये अब जो विंटेज कॉफी, इसके मैनेजमेंट ने क्या कहा था कि बाय एंड ऑफ FY26 विल ट्राई टू ब्रेक इवन ऑन अ कैश फ्लो लेवल। तो अब इस Q4 में अगर देखेंगे तो क्योंकि इनके इन्वेंट्री डेज कम हो गए, वर्किंग कैपिटल साइकिल बेटर हो गया है, तो ये ऑलरेडी कैश फ्लो पॉजिटिव हो गए हैं इन दी FY26 एंड इटसेल्फ। तो अब क्या होगा, अगर ये फ्री कैश फ्लो बनाएंगे इन दी Q1 Q2 FY27, तो ये यूटिलाइज कर सकते हैं अपना कैपेक्स को फंडिंग करने में, या फिर जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए जो इन्वेंट्री वगैरह एक्वायर करना है, कॉफी बीन्स को प्रोक्योर करना है, उसमें ये सारा यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन लेना है वो कम लेना पड़ेगा, राइट। तो ये सारा जो पिक्चर है ना वो बेटर हुआ है फॉर बोथ विंटेज कॉफी एंड CCL। तो विच इज गुड थिंग, कॉफी प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू स्टे बिनाइन फॉर लॉन्गर। सी मार्जिन्स पे अगर आप देखेंगे एज सच कोई इंपैक्ट है ही नहीं, बिकॉज जो प्राइसिंग डिसाइड होता है, आज अगर क्लाइंट से ऑर्डर मिलता है तो ये आज ही मार्केट से प्रोक्योर कर लेते हैं, और इनका मार्जिन जो है ये ऑलमोस्ट 18-19% के आसपास से कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते आ रहे हैं। तो वेरी सिमिलर टू हाउ वायर कैन केबल कंपनीज ऑपरेट, कॉस्ट प्लस मार्जिन बेसिस, वेरी सिमिलर इनका भी बिजनेस मॉडल है। वहाँ पे भी कॉपर या एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्जिन में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे भी एक्जैक्टली सेम सिनेरियो है, चेंज ऑफ कॉफी प्राइसेस डज नॉट रियली हैव एनी इंपैक्ट, बट हाँ वर्किंग कैपिटल में आपका जो थोड़ा स्ट्रेच वगैरह है वो दिख सकता है। बट द थिंग लुकिंग एट द कॉनकॉल जो CCL के मैनेजमेंट ने कहा, दैट सिचुएशन इज एक्चुअली करंटली इन फेवर ऑफ दीज कंपनीज। तो अभी अगर बात करें कि इनका प्लान जो है FDC लाना FY27 के एंड तक, उसमें मैनेजमेंट का क्या कहना है। तो सी इनका काफ़ी क्लियर स्टेटमेंट्स है जो इन्होंने अपने ब्रीफ मीडिया रिलीज डॉक्यूमेंट में शेयर किया है। अब जो कॉफी कैपेसिटी आना था Q4 में वो आ गया है, अभी इनका कैपेसिटी बन गया है 11,000 मेट्रिक टन पर एनम, जो इनको FY27 के ग्रोथ में ऐड करेगा। देन जो FDC का जो एक प्रीमियम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है,
ये इनका गाइडेंस है, FY27 के एंड में आ जाएगा। और इसके लिए इन्होंने जो भी ग्राउंड वर्क करना है ऑलरेडी कर लिया था। जो इनका लैंड पार्सल एक्वायर करना था वो इन्होंने ऑलरेडी तेलंगाना में ले लिया था। मशीनरी का ऑर्डर दे दिया है। इन्होंने इस मीडिया रिलीज डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन किया कि उसको रिलेटेड जो पार्शली पेमेंट करना था वो भी कर दिया है। तो ये मशीनरी आ जाएगी। और ये जो FDC का प्लांट है उसका जो भी टाइमलाइन हम लोग ने सेट किया था ये एग्जैक्टली इन लाइन चल रहा है, कोई भी डिलेज नहीं है। एंड वी आर एंटिसिपेटिंग दैट टू कम ऑनलाइन बाय Q4 ऑफ FY27। तो ये Q4 में FDC जो स्प्रे और एग्लोमेरेटेड कॉफी है उसकी कैपेसिटी ऑनबोर्ड आ गई। नेक्स्ट Q4 तक वो FDC की कैपेसिटी ऑनबोर्ड आ जाएगी। तो फिर क्या है, ये जो ग्रोथ मोमेंटम है जो अभी आया है उसकी वजह से FY27 में आने वाला है वो FY28 में कंटिन्यू होगा, बिकॉज वो Q4 तक और एक कैपेसिटी आ जाएगी। तो बेसिकली विंटेज कॉफी के लिए ऑन अ पेपर जो सिनेरियो है वो बहुत बढ़िया है। ये 50-60% काइंड ऑफ ग्रोथ आराम से दिखा सकती है फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, जैसा इनका सिचुएशन है एज ऑफ कैपेक्स प्लान्स है। एंड वेरी वेल इन पोजीशन टू डू दैट। अब इसमें एक ही एस्पेक्ट है जो थोड़ा सा सिचुएशन को खराब कर सकता है, वो ये है कि जो मिडल ईस्ट में इनका डिपेंडेंस है, जो मिडल ईस्ट मार्केट है ये ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यू में। जो इनका अगर आप Q3 का PPT देखेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो अगर 30% ये डिपेंडेंट है मिडल ईस्ट रीजन में, और वहाँ पे अगर फ्रेट का जो शिपमेंट का जो डिलेज अगर दिख रहे हैं या फिर फ्रेट कॉस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ गए हैं, तो ये अगर उसको मैनेज कर ले बाय फोकसिंग ऑन अदर ज्योग्राफीज, और ये सारा हमें डिटेल पता चलेगा जब इनका कॉन कॉल हो जाएगा, तो देन दे आर एब्सोल्युटली वेरी वेल प्लेस टू कंटिन्यू टू दैट ग्रोथ मोमेंटम इन FY27। तो ये पिक्चर बस थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अदरवाइज जो रॉ मटेरियल उसके प्राइसेस नीचे आए हैं, कैपेसिटीज आर इंटैक्ट। जो केपेक्स के लिए फंडिंग करना था, इफ यू रिकॉल, इन्होंने कुछ स्टेक डाइल्यूट किया था एंड देन कुछ QIP करके, और जो कुछ इन्होंने आई थिंक यूरोपियन किसी बैंक से डेट रेज किया था। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ऑलरेडी इन्होंने फंडिंग, और जो उसका कॉस्ट है अराउंड 7% के आसपास है, तो बहुत कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये ऑलरेडी फंडिंग भी इन्होंने सिक्योर कर लिया है। एंड देन जो मशीनरी प्लांट वगैरह है, जो भी प्लान है वो FDC ऑनबोर्ड लाने का, वो भी एज पर टाइमलाइन चल रहा है, कोई डिलेज नहीं है। तो दे आर डूइंग एग्जैक्टली वॉट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ देम। ये सिचुएशन जो है थोड़ा सा अनफेवरेबल है, बट वील हैव टू सी कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है। वही एक्चुअली एक फैक्टर है कि डिस्पाइट सच अ ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स एंड टर्निंग आउट कैश पॉजिटिव बाय Q4 इटसेल्फ, डिस्पाइट हैविंग बीन प्रॉमिस्ड कि हम FY27 में कैश फ्लो पॉजिटिव होंगे, ये अभी भी कर पाए हैं। तो ये सब नंबर्स इनके बहुत बढ़िया रहे। बट द पॉइंट इज वो 30% डिपेंडेंसी वो उसको कैसे हैंडल करते हैं इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ H1 ऑफ FY27, ये देखना जरूरी है। एंड देन दूसरा जो चीज़ है, ये अभी 2 ही क्वार्टर हुआ है कि ये जो टैक्स नॉर्मलाइज हुआ है एट 25-26%, और 2 जो क्वार्टर्स है Q1 FY27 एंड Q2 FY27 जिसमें करंटली हमें उसमें भी हायर टैक्स ब्रैकेट में जो है इनका वो लगेगा, तो जिससे पैट ग्रोथ जो है H1 ऑफ FY27 वहाँ पे अगेन इज गोइंग टू लुक एट अ लोअर लेवल कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ। तो यू विल हैव टू अगेन लुक एट इन प्रैक्टिकल वे कि ये अभी टैक्स इनका नॉर्मलाइज होगा, और Q3 Q4 में जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है विल लुक इवन हायर कंपेयर टू Q3 Q4 ऑफ लास्ट ईयर। तो ये पिक्चर भी देखना पड़ेगा। अब जो मशीनरी वगैरह है या फिर जो केपेक्स प्लान्स है इनकी सारे ऑन ट्रैक है। तो FY27 के एंड में क्या होगा, वो 5500 मीट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी आ जाएगा। तो वो कैपेसिटी कहाँ पहुंचेगा, 11,000 प्लस 5,500, तो 16,500 पे जाएगा। और इन्होंने पिछले कॉन कॉल में ये भी मेंशन किया था कि ये FDC का फेज़ 1 है एंड हम लोग फेज़ 2 पे काम करने वाले हैं। तो वो कब पूरा होगा, FY28 में। तो बेसिकली FY27 में फेज़ 1 पूरा होगा, FY28 में प्लान है कि जो FDC का फेज़ 2 है उसको कंप्लीट करना, अगेन जिसकी कैपेसिटी 5500 है। तो अगले 2-3 साल में इनका जो कैपेसिटी अभी 11,000 मीट्रिक टन पर एनम है, इंक्लूडिंग दैट एडिशनल 11,000, वो 22,000 मीट्रिक टन पर एनम पे जाएगा, राइट। तो ऑलमोस्ट कैपेसिटी डबल होने वाला है। तो कैपेसिटी वाइज दे आर वेरी वेल प्लेस्ड। प्रोडक्ट वाइज दे आर गोइंग इनटू हायर मार्जिन प्रोडक्ट, और यूटिलाइजेशन देखेंगे तो ऑलरेडी ये पीक यूटिलाइजेशन पे चलते हैं, 90-100% के आसपास ऑपरेट करते हैं। तो एज सच कोई डर नहीं है। डिमांड के वाइज इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि वी ऑलरेडी आर इन टॉक्स फॉर आवर फ्यूचर कैपेसिटीज दैट आर गोइंग टू कम ऑनलाइन। तो एवरीथिंग करंटली लुक्स वेरी वेल गोइंग फॉर विंटेज कॉफी। बस देखना पड़ेगा कि कॉन कॉल में इनका कमेंट्री क्या आता है फॉर दी H1 ऑफ FY27। जैसे ही प्रोबेबली अगर वहाँ पे पिक्चर बेटर दिखता है और ये नंबर्स को डिलीवर करते हैं इन द Q1 एज वेल, तो प्रोबेबली जो स्टॉक करंटली देखेंगे तो इट इज सिटिंग एट अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। मतलब जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट 1 ईयर फॉरवर्ड PE फॉर अ कंपनी लाइक विंटेज कॉफी। एज्यूम करते हैं ये क्वार्टर में 70%, ये साल में 70%, 80% ग्रोथ किया है। जस्ट एज्यूम मे बी 50% ग्रोथ आता है इन द FY27, एंड एज्यूम की भाई 30-35% का भी प्रॉफिट ग्रोथ आता है, वेरी सिमिलर टू हाउ दे डिड इन Q4। तो ये अगर बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस के साथ हम जाए तो इनका 1 ईयर फॉरवर्ड जो पैट निकल के आएगा उसको अगर आप करंट मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर इनका जो फॉरवर्ड PE है वो अराउंड 20 के आसपास आ रहा है। तो 1 ईयर फॉरवर्ड PE है 20 पे, इनका जो अर्निंग का ग्रोथ है वो 30-35 है, अराउंड 30 to 40 अगर कंसीडर करें, तो इनका जो पेग रेशियो है इट इज अराउंड 0.5। तो
company is growing at a very high pace, rather expected to grow at a very high pace and available at a very moderate PEG ratio. तो वैल्यूएशन वाइज वेरी वेल प्लेस्ड, ग्रोथ कैन बी वेरी गुड. अब देखना पड़ेगा कॉन कॉल में कैसे ये इनका अपडेट आता है. आई विल कीप यू पोस्टेड. लेट मी नो इफ योर क्वेरीज, एंड आई जस्ट डू द अपकमिंग वीडियो. थैंक यू सो मच.